सभी सम्मानित साथियों को जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, मैं संगम कुमार वाल्मीकि आज मैं अपनी वीडियो इसलिए साझा कर रहा हूं। मैं काफ़ी दिन से देख रहा हूं कि जो आरक्षण वर्गीकरण का माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, तो उस पर हमारे कुछ चंद बहुजन समाज के दलाल, जो जब अत्याचार होता है समाज पर, जब समाज वंचित होता है, जो समाज आगे नहीं बढ़ पा रहा, उसके लिए वह संघर्ष नहीं करते, उनको आगे लाने के लिए वह संघर्ष नहीं करते। यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो SC ST में जो पिछड़े समाज हैं, जिनको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा, यदि उनके संबंध में जब उन्होंने फैसला दे दिया, तो कुछ बहुजन समाज के चंद दलाल तिलमिला रहे और बिलबिला रहे हैं, और कुछ लोगों का जो सक्षम समर्थ हैं, वह उनका प्रतिनिधि मंडल माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं, और उसके बाद केंद्र सरकार जो है वह इसको खारिज करती है। तो ये जो केंद्र सरकार है, जिन्होंने जल्दबाजी में आकर ये प्रिंट मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा की है कि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करेंगे, तो इससे साफ साफ ये सिद्ध होता है कि देश की न्यायपालिका की कोई भी भूमिका नहीं है और ना ही उसका कोई अस्तित्व है। यदि देश की सर्वोच्च न्यायपालिका ने इस आदेश को दिया है, तो राज्य सरकारों को केंद्र न्यायपालिका के आदेश का पालन करना चाहिए और उनको तत्काल लागू करना चाहिए। लेकिन विडंबना का विषय ये है कि इस समय जो सरकारें चल रही हैं हमारे देश में, जो सरकार है, क्योंकि जो लोग बता रहे हैं, मुझे हंसी भी आती है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं SC ST में, वह योग्य नहीं है, वह एजुकेटेड नहीं है, वह इस आरक्षण का लाभ नहीं ले सकते, ये आरक्षण खत्म हो जाएगा। जो दूसरों के जूते साफ करते हैं, वह बता रहे हैं कि हम लोग उनके जूते साफ करें, यह उनकी मंशा है। तो मेरे भाई, जो गीदड़ भपकियाँ आप सोशल मीडिया पर, क्योंकि इस देश की ज़्यादातर मीडिया बिकाऊ है, क्योंकि जो वंचित वर्ग के लोग हैं उनकी आवाज़ मीडिया नहीं दिखा रही है। मीडिया उनकी आवाज़ दिखा रही है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, जो पैसे दे सकते हैं, उनकी आवाज़ को उठाकर लोगों को बता रहे। वो दलित समाज के ठेकेदार बन रहे हैं, जबकि दलित समाज की विभिन्न जातियां इसका समर्थन कर रही हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत कर रही हैं, सम्मान कर रही हैं। लेकिन विडंबना का विषय है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने या हमारी केंद्र सरकार के केंद्रीय मंत्रियों ने जो अपने बयान जारी करे हैं आरक्षण वर्गीकरण के संबंध में, जबकि जिन लोगों ने हमेशा सरकार के ऊपर जूता मारने का काम किया, सरकार के प्रति खिलाफत करी, आज सरकार उन्हीं को जूता पहनाने का कार्य कर रही है। जबकि हमारे समुदाय ने सदैव सरकार की ताकत बनने का काम किया, सरकार को आगे बढ़ाने का काम किया, और आज इस देश में बड़े बूढ़ों ने कहावत है कि गधे को नून दो, मतलब कि गधे को नमक दो तो गधा कहता है कि मेरी आंखें फोड़ रहा है। तो इस देश की सरकार का रवैया भी वही है कि जिन लोगों ने साथ दिया, उन लोगों के साथ केंद्र सरकार ने बिना सोचे समझे अपनी टिप्पणी कर दी। लेकिन जो मैं दलित समाज के जितने भी वर्ग के लोग हैं, जितने भी दलित समाज में जातियां, उन सभी को मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि इस देश के अंदर जो इस समय सिस्टम चल रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपके हित में फैसला दिया या आपके किसी तरीका का भी फैसला दिया XYZ, तो राज्य सरकारें उसको लागू नहीं करेंगी। ये मतलब कि अथॉरिटी है, सर्वोच्च न्यायालय की किसी प्रकार का कोई अस्तित्व नहीं है, उनके आदेश का कोई पालन नहीं है। अब ये आगे देखना है कि इस पर न्यायपालिका क्या करेगी।
क्योंकि ये लड़ाई माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के जो जजेस हैं उनकी हो सकती है व्यक्तिगत, लेकिन पूरे देश की ये लड़ाई नहीं हो सकती, क्योंकि ये देश का सिस्टम है, ये संविधान का सिस्टम है। ये देश संविधान से चलता है, ना कि किसी की तानाशाही से मनमर्जी से चलता है। और जिसमें धोबी समाज के हमारे भाई, हमारे वाल्मीकि समाज के भाई, हमारे मजबी समाज के भाई, हमारे जो धाणक हैं, हमारे खटिक हैं, हमारे पासी भाई हैं, ये लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का समर्थन कर रहे हैं। लेकिन कुछ चंद लोग, सिर्फ चंद लोग ही नाम लिए जाएंगे, क्योंकि वो ठेकेदार शुरू से बनने की कोशिश कर रहे हैं। और जबकि वो मैंने कई वीडियो ये भी देखी है कि मतलब कि ये आरक्षण में उपवर्गीकरण हो जाएगा, उनको कोटे में कोटा मिल जाएगा, क्रिमिनल है, जो इस तरह की बातें सुनी, तो उसमें ये बोला कि वो लोग वंचित समाज के जो लोग हैं वो लोग इसका लाभ नहीं ले पाएंगे। क्यों भैया नहीं लाभ ले पाएंगे? क्या मैं शिक्षित नहीं हूँ? क्या हम लोग शिक्षित नहीं है? क्या हम लोग पढ़ाई लिखाई नहीं करते? या तुम ही ने पढ़ाई लिखाई करी? तो ये घुमाने का अब दलित समाज जागरूक हो चुका है और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है। और जो लोग गीदड़ भपकिया दे रहे हैं कि हम 21 अगस्त को भारत बंद करेंगे, तुम एक गांव बंद करके दिखा दो, तुम्हारी औकात नहीं है गांव बंद करने की, तुम भारत बंद करने की बात कर रहे हो। और जो लोग, वीडियो एक और भी आई थी, भीमा तोले दाऊं लचाएंगे, तो भीमा कोरे गांव का इतिहास पता है? तुम्हारे पूर्वजों ने उसमें क्या भूमिका निभाई पता है? कभी भील विद्रोह का नाम सुना है? जो सिर्फ एक समुदाय ने ब्रिटिश सरकार को अपने अधिकारों के लिए नाच नचा दिया था। और रही बात भीमा कोरेगांव की, तो वो भी हमारे पूर्वजों ने ही रचाया था। तो भाई कोई युद्ध विद्ध की बात नहीं है, ये लड़ाई हमारे अधिकार की है और संवैधानिक दायरे में लड़ी जा रही है। क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका, क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी न्यायपालिका ने फैसला इसका दिया है, तो इसको राज्य सरकारों को लागू करना पड़ेगा। यदि राज्य सरकारें इसको लागू नहीं करेंगी तो इससे साफ साफ जाहिर होता है, इससे देश के नागरिकों को भी पता चलना चाहिए कि इस देश में न्यायपालिका का कोई अस्तित्व नहीं है। और आप लोगों को अगर कोई गैर कानूनी तरीके से आप पर पर्चे लगते हैं, आपको पकड़ा जाता है, आपको इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता है, तो आप भी डिसीजन खुद ले सकते हैं, क्योंकि इस देश में तानाशाही हो रही है, इस देश में कोई संविधान का पालन नहीं हो रहा है। और संविधान की बात करते हैं जो बहुजन समाज के ठेकेदार कुछ लोग, तो उनको एक बात और बता दे, जब निजीकरण हुआ, निजीकरण कौन से शब्दों में लिखा है संविधान में कि सफाई कर्मचारी स्थायी कार्य को निजीकरण किया जाए, तब तो तुम्हारी आवाज़ें नहीं खुली, तब तो तुमसे भीमा कोरेगांव नहीं रचाया गया, तब तो तुमसे मतलब कि इतनी बड़ी बड़ी प्रतिनिधिमंडल प्रधानमंत्री से नहीं मुलाकात कर पाए। आज तुम्हारे जब हिस्से पे बात आई, जब सुप्रीम कोर्ट ने सही का फैसला दे दिया, तब तुम तिलमिला गए कि ताकि पिछड़ी जातियां आगे ना निकल आए। भाई ये दोहरी राजनीतिकरण का चेहरा किसी और के पास रखो। अब दलित समाज जागरूक हो चुका है और इसके लिए संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे, ठीक है। और जो लोग भारत बंद की भपकी दे रहे हैं, अगर मैंने एक दिन का ट्रेलर दे दिया, सफाई कम बंद हड़ताल का एक दिन स्ट्राइक कर दी, तो औकात पता चल जाएगी क्या है। मेरा नाम संगम कुमार वाल्मीकि है, बहुत अच्छे से इस चीज़ को समझ लो, क्योंकि अब दलित समाज अत्याचार नहीं सहेगा। दलित समाज पूरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ है, और इस देश की अगर सरकार हिटलरशाही तानाशाही करने का काम करेगा तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि ये तो वही कहावत हो गई कि जो लोग जूता मार रहे हैं उन्हीं को जूता पहनाने का काम किया जा रहा। ये रवैया है हमारे देश की सरकार का, जबकि जो साथ दे रहा उसका विरोध किया जा रहा, उसके खिलाफत की जा रही, उसके खिलाफ फैसले दिए जा रहे। इतनी जल्दी जो जजमेंट मणिपुर में आप नहीं ले पाए, बहन बेटियों के अत्याचार पर नहीं ले पाते हो, रोजगार पर नहीं ले पाते हो, आरक्षण वर्गीकरण में आपने तत्काल फैसला ले लिया। जब तक आप सभी समुदायों को नहीं सुनोगे, उनकी पीड़ाओं को नहीं धरातल पर आकर देखोगे, तब तक आप कैसे डिसीजन ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इसको देखा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस लड़ाई को काफ़ी लंबे समय तक लड़ा है, उनने सुना है इस लड़ाई को, तब उसने ये जजमेंट दिया है। इसलिए वाल्मीकि समाज और मजबी समाज और जितना भी हमारे दलित वंचित समाज है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़ा है। यदि 4-5 आदमी
इस चीज़ की ठेकेदारी ले रहे हैं कि इसमें दलित समाज का नुकसान है, तो मैं हजारों की संख्या में आकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला का समर्थन कर सकता हूं और प्रत्येक राज्य से चक्का जाम करा सकता हूं, क्योंकि मुझे नेता बनने का शौक नहीं है। मैं नेतृत्वकर्ता नहीं बनना चाहता। मैं सच का साथ देता हूं और सच के लिए लड़ता हूं, क्योंकि संघर्ष में पला बड़ा हूं। भाई, मैं वाल्मीकि समाज से हूं और मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट है। मैं बीकॉम कर चुका हूं, उसके बाद मैंने MBA किया। तो भैया हम शिक्षित क्यों नहीं है? कितना डाटा चाहिए शिक्षित समाज का? बताओ। धोबी हमारे जो समाज के भाई हैं, उनकी एजुकेशन का डाटा आपको प्रोवाइड कराएं, या धानक भाई हैं जो उनका एजुकेशन का डाटा प्रोवाइड कराएं, या वाल्मीकि समाज के एजुकेशन का डाटा प्रोवाइड कराएं? किसका प्रोवाइड कराएं? आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं। बात तो ये वही हो गई, जो लोग दूसरों को जूता पहनाते हैं उनको जूता पहनाएं हम लोग, ये सोच है उनकी। तो मेरे भाई, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुंचाओ और इस वीडियो को उन लोगों तक विशेष तौर से पहुंचाओ जो बहुजन समाज की ठेकेदारी का हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ खड़े हैं और यदि इस देश की सरकार तानाशाही करेगी तो खुलकर विरोध करेंगे। उपचुनाव आने वाले हैं, उस पर रिजल्ट देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।